जय हिंद दोस्तों। अजित डोवल जी ने म्यांमार के एक डेलीगेशन से दिल्ली के अंदर अर्जेंट मीटिंग्स कर ली हैं, लेकिन इन सब के बीच में भारत अमेरिका और चाइना के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार कर रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। इसके बारे में भी बात करेंगे और म्यांमार का क्या यहाँ पे रोल है। और इन सब के बीच में पाकिस्तान की आर्मी ने भारत से भीख मांग ली टॉक्स के लिए। जी हाँ, लेकिन उसी के साथ आज ये भी खुलासा हुआ कि कैसे पाकिस्तान का आईएसआई भारत के पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अपने बंदों को इन्फिल्ट्रेट करा रहा है, खास करके जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत बड़ा ये खुलासा हुआ है। और पाकिस्तान का आईएसआई का जो मॉड्यूल दिल्ली में बस्ट हुआ था उसके अंदर नेपाल का भी एक व्यक्ति पकड़ा गया। तो पाकिस्तान और नेपाल के अंदर से इस समय क्या कर रहा है पाकिस्तान। और जब ये सारी चीजें चल रही है नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पे, वहां पे एक सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है तारिक रहमान, जी हाँ, रात के 12 बजे यूएस एम्बेसडर के घर पे बिना सिक्योरिटी के। और वहां पे मोहम्मद यूनुस भी था। क्या मोहम्मद यूनुस वापस आ रहा है? कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है भारत के ईस्ट में यहाँ पे, क्योंकि इस हफ्ते भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर टॉक्स भी होने वाले हैं। उस टाइम पे ये सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं, उसको लेके कुछ नए खुलासे हुए हैं। और इन सब के बीच में नेपाल के अंदर बलेन शाह, जिसकी नजर भारत के जमीन पे थी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के ऊपर, उसको अपोजिशन पार्टीज ने घेर लिया है नेपाल के अंदर। उसने जो दावा किया था बाकी भारत के जमीन के ऊपर एनक्रोचमेंट किया है ना नेपाल ने, उसको लेके घेर लिया है। बहुत बड़ी बैंड बज चुकी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे आज। लेकिन ईरान के अंदर जो पेजेश्कियन है, ईरान का प्रेसिडेंट जो है, उसने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, उसने ये कहा मुज्तबा खमेनी को कि जी आप का जो आईआरजीसी है वो तो मुझे काम ही नहीं करने देता, मेरा तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, इससे अच्छा मैं रिजाइन ही कर दूं। एक क्राइसिस आ चुका है ईरान के अंदर और ईरान ने हमला कर दिया यूएस के बेस के ऊपर कुवैत के अंदर। और जलील करने के लिए अमेरिका को ईरान ने एक ड्रोन को शूट डाउन करने का एक वीडियो भी यहाँ पे पोस्ट कर दिया। और इन सब के बीच में ओमान के साथ भारत एक बहुत बड़ा इस समय हमारा एक दाव है। 0% टैरिफ है भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर ओमान के अंदर। सेपा एक्टिवेट हो चुका है और ये उस टाइम पे होता है जब ओमान को ट्रंप धमकी देता है टोल चार्ज करने के लिए। तो क्या चल रहा है डायनामिक्स, इस पे भी हम बात करेंगे। और चाइना से एक कंसर्निंग डेवलपमेंट सामने आई है और कि चाइना न्यूक्लियर मिसाइल साइलोज बना रहा है। अब यहाँ पे नया चीज क्या ये कर रहा है चाइना, इस पे भी बात करेंगे। और भारत की नेवी अब मिनी सबमरीन्स लेने वाली है। जी हाँ, अब ये मिनी सबमरीन्स पाकिस्तानियों के लिए, चीनियों के लिए कैसे खतरनाक साबित होगा और ये मिनी सबमरीन का प्रोजेक्ट क्या है, इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे और खबरें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसलिए लाइक का बटन तुरंत दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले 30 मिनट में दूंगा इकट्ठा, आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अजित डोवल जी की ये दूसरी मीटिंग है म्यांमार के ऑफिशियल्स के साथ पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर। दूसरी मीटिंग है म्यांमार के प्रेसिडेंट के साथ, उनकी मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर। और म्यांमार के प्रेसिडेंट जो हैं वो अपनी सबसे पहले विजिट पे हैं, मतलब पूरे विश्व में सबसे पहला देश है भारत जहां म्यांमार के प्रेसिडेंट आए हुए हैं। वो चाइना नहीं गए, वो कोई और देश नहीं गए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है। वो मोदी जी से भी मिले और अजित डोवल जी से भी मिले और जयशंकर जी से भी मिले। लेकिन यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है नॉर्थ ईस्ट को लेके। देखिए, मैंने इस चैनल में एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि ये ट्रिप पे आने से पहले कैसे मुंह दिखाई दिया म्यांमार के प्रेसिडेंट ने भारत को। भारत के बॉर्डर के पास टोंग जैंग नाम का एक गांव को कैप्चर कर लिया गया, जिसके अंदर प्रो यूएस फोर्सेस थे, सीएनए के लोग थे। उसको ये विजिट से पहले कैप्चर कर लिया गया म्यांमार के हुंता के द्वारा और फिर वो लैंड हुए दिल्ली के अंदर। तो ये एक भेंट था भारत के लिए, इसके बारे में हमने बात किया था। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि शान स्टेट्स के, जी हां, अब ये जो हुआ वो चिन स्टेट में हुआ। अब खबर ये आ रही है कि शान स्टेट में चाइना के खिलाफ भी यहाँ पे म्यांमार हुंता कुछ चीजें कर रहा है। इस समय चाइना को लूप में रख के जो थांग नेशनल लिबरेशन आर्मी जो है, टीएनएलए जो है, उनके साथ यहाँ पे एंगेज करके उस रीजन को कंट्रोल करने की इस समय कोशिशें की जा रही है जो हुंता के द्वारा। और जैसे ही म्यांमार के प्रेसिडेंट लैंड हो जाते हैं, शान स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जी हाँ, इस ब्लास्ट के अंदर माना जा रहा है, ऑफिशियली तो 50 बोला जा रहा है, माना जा रहा है 100 से ज्यादा लोग मारे गए। आप सोचिए 100 नंबर कितना बड़ा है म्यांमार के गांव के अंदर, शान स्टेट के अंदर, और टीएनएलए इसको होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पे चाइना ने भी कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की है म्यांमार के हुंता को कि भारत के साथ अगर आप नजदीक जाएंगे तो हमारे पास भी यहाँ पे कार्ड्स है। ऐसी कोई मैसेज क्या यहाँ पे है, वो सोचने वाली बात है। हालांकि बोला जा रहा है ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन
लेकिन साल में 365 डेज होता है, उसमें से कभी एक्सीडेंट नहीं होता। बराबर जिस दिन म्यांमार के प्रेसिडेंट भारत लैंड होते हैं उसी के कुछ घंटों पहले बराबर ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, होते होंगे ऐसे कोइंसिडेंसेस विश्व में। देखिए ये जो चिन स्टेट जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भारत के जो मिजोरम और मणिपुर से यहाँ पे सीधा कनेक्टेड है। यहाँ पे यहाँ से ये अगर रीजन को इस समय क्लियर किया जा रहा है म्यांमार के द्वारा, चिन स्टेट के अंदर मेजर ऑपरेशंस लॉन्च कर दिए गए इस समय, ड्रोन से और आर्टिलरी से वहां पे मेजर ऑपरेशंस चल रहे हैं। पीडीएफ, सीएनए, जो भी प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस हैं, प्रो अमेरिका फोर्सेस हैं, उनको तो निकाला ही जा रहा है, लेकिन कुछ प्रो चाइना फोर्सेस को भी यहाँ पे भगाया जा रहा है। और हमारा जो कालादान मल्टी मॉडल कॉरिडोर जो है उसको पूरी तरीके से अभी एस्टेब्लिश किया जा रहा है। देखिए म्यांमार के साइड पे तो रोड भी बन के तैयार है, जी हाँ, ये कॉरिडोर का। अब यहाँ पे जो फाइनल पैच है भारत और म्यांमार के बॉर्डर के पास, वहां पे इस समय काम चल रहा है और वहां पे मिलिशियास को वहां से निकाला जा रहा है। अब देखिए ये बात मिजोरम के अंदर कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उनका रिश्ते चिन एथनिक कम्युनिटी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उनके। तो मैं मिजोरम के चीफ मिनिस्टर तक बोल चुके हैं कैमरा के सामने, लेकिन जो करना है वो करना है। साफ सफाई अभियान चल रहा है यहाँ पे, और इस समय रेयर अर्थ मिनरल्स के डिस्कशंस चल रहे हैं। देखिए ऑलरेडी चाइना यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स का, लेकिन भारत को भी एक्सेस दिया जा रहा है हुंता के द्वारा। मैं आपको याद दिला दूं, 500 ट्रूप्स इंडियन नेवी से म्यांमार गए थे अभी जस्ट कुछ ही हफ्तों पहले, बहुत बड़ा है। और डिफेंस डेलीगेशन भी भारत आई हुई है, तो मेजर एंगेजमेंट्स यहाँ पे चल रहा है म्यांमार और भारत के बीच में। म्यांमार नेवी की एक सबमरीन भारत ने दिया हुआ है, उनके नेवी के जो वॉरशिप्स के जो गन्स है, बोट्स के जो गन्स हैं, उनकी गोलियां भारत से आता है, उनकी ट्रेनिंग भारत करता है, और अब म्यांमार की एयरफोर्स को भी भारत ही ट्रेनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे सीआईए और चाइना के खिलाफ भारत म्यांमार के साथ मिलकर एक्शन ले रहा है। और म्यांमार के प्रेसिडेंट ने यह आश्वासन भी दिया कि म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल करके भारत के अंदर कोई हानि नहीं पहुंचाया जाएगा। हालांकि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन इसको इस विजिट के कंटेक्स्ट में हमें देखना चाहिए कि उनका सबसे पहला विजिट भारत में रहा है। देखिए पाकिस्तान ने भारत से भीख मांगी कि आप हमारे साथ टॉक्स कर लीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल नॉमन, सो कॉल्ड लेफ्टिनेंट जनरल वो लोग बोलते हैं खुद को, तो वो रॉकेट फोर्स को कमांड करता है। उसने सांग्रीला डायलॉग के अंदर ये कहा कि जी भारत और पाकिस्तान के बीच में कन्वेंशनल वॉर हो ही नहीं सकता, न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स हैं। और उसने कहा कि जी हमको तो पाकिस्तान आर्मी को ये बोला गया है कि भारत के साथ जंग लड़ना नहीं है, डेटरेंस जो है वही हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऐसा हमें बोला गया हमारे सरकार के द्वारा। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के ऊपर और मुंबई के ऊपर हमले होने वाले थे इस महीने। जी हाँ, बहुत बड़ा हमला होने वाला था, उसको बस्ट कर दिया है दिल्ली के अंदर। और इसके अंदर पाकिस्तान के आईएसआई बैक्ड लोग और एक नेपाली नेशनल भी इनफैक्ट अरेस्ट हुआ था आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ। तो इसका मतलब पाकिस्तान रुका नहीं है। और भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करने की नई प्लान पाकिस्तान के आईएसआई ने बनाया। यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, जहां पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाकिस्तान आईएसआई ने ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिनको मैं पर्सनली टेररिस्ट ही बोलता हूं, कोई ओवरग्राउंड वर्कर्स नहीं होता। अगर आप टेररिस्ट को सपोर्ट करते हो तो आप भी टेररिस्ट हो। तो यहाँ पे सो कॉल्ड ओवरग्राउंड वर्कर्स को पाकिस्तान का ऐसा इंस्ट्रक्शंस दे रहा है इस समय कि आप क्या करो, आप पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लो, और चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, कोई भी हो, आईएनसी हो, कोई भी हो, एनसी हो, वो बोल रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर लो और उनके आईडी कार्ड्स ले लो, ताकि पुलिस को आपके ऊपर शक नहीं होगा, और फिर आपका थोड़ा बहुत पहचान भी बनेगा, फिर आपको ये पॉलिटिकल पार्टीज बचा लेंगे। और कभी आगे जाके टेरर अटैक कुछ हो गया तो पाकिस्तान के आईएसआई को एक लिंक मिल जाएगा भारत के ऊपर झूठा आरोप लगाने के लिए। तो ये एक नया स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाया है, और वो ये बोल रहे हैं इस समय कि जो वहां के लोकल लोग हैं, उन जिन लोगों को बोल रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर लो। और इस समय एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव देखा गया है सारे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, खास करके एक दो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। अब आप समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब आज कश्मीर के कुलगाम के अंदर एक एंटी ड्रग मार्च हुआ, जहां पे देखिए लाखों लोग सड़कों पे आ गए। ये देखिए आप, इतने सारे लोग यहाँ पे आ गए, ये सारे लोग ये सब पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्टिसिपेशन पे एक अपटेक देखा गया है, लेकिन यहाँ पे एक थ्रेट परसेप्शन भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए बोला गया है। तो इस समय हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ये आइडेंटिफिकेशन में जुड़ी हुई हैं कि ये कौन लोग हैं जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, और 1000 से ज्यादा लोगों का इंटरोगेशन हुआ है पिछले एक हफ्ते के अंदर दिल्ली और
और बाकी सारे इलाकों के अंदर। और इन सब के बीच में भारत के ईस्ट में कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है कि एक सीक्रेट मीटिंग हुआ बीएनपी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के बीच में और यूएस एम्बेसडर के बीच में, और मोहम्मद यूनुस भी उस मीटिंग में था। जी हां, रात के 12 बजे बिना सिक्योरिटी के, जी हां, बिना प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी के तारिक रहमान एक यूएस एम्बेसडर से मिलने गया और उस मीटिंग रूम के अंदर मोहम्मद यूनुस भी था। अब एक बहुत ही सीक्रेट सी मीटिंग हुई। ये मीटिंग 26 मई तारीख को हुई, कुछ ही दिन पहले हुई। और उसके बाद में, वो मीटिंग के बाद में तुरंत मोहम्मद यूनुस पेरिस चला गया। पेरिस वही जगह है जहां से उसको भेजा गया था सीआईए के द्वारा। अब कुछ बातें हो रही हैं कि यूनुस वापस आने वाला है बांग्लादेश के अंदर एक नए रोल में, उसको वापस लाया जा रहा है। अब ये नया रोल क्या है? देखिए, यूनुस का एक ही रोल था, बांग्लादेश और भारत का रिलेशंस को खराब करना, भारत के खिलाफ साजिश करना, जमात को ज्यादा प्रोत्साहन देना, आईएसआई के साथ काम करना और रेडिकल्स को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना और प्रो चाइना बनना, वो था। अब यहाँ पे कुछ तो माना जा रहा है इन तीनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग मीट हुई है। अब व्हाट आर दीज पीपल अप टू? डेफिनेटली यहाँ पे ये लोग कुछ चीजें प्लान कर रहे हैं। अमेरिका ऐसे ही किसी को तख्ता पलट करके लेके नहीं आता, एक ऑब्जेक्टिव होता है। इस समय ये सीक्रेट रखा जा रहा है। इनफैक्ट पॉलिटिकल सर्कल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर भी लोग काफी शॉक्ड हैं कि ऐसी एक सीक्रेट मीटिंग हुई भी है। तो ये ओपन एंडेड फॉरेन इंटरफेरेंस है यहाँ पे। और इस समय भारत इलीगल बांग्लादेशियों को बॉर्डर पे पकड़ पकड़ के भेज रहा है, हम वहां पे भेज रहे हैं वेस्ट बंगाल के साइड से। तो इस टाइम पे ये मीटिंग का होना और भी ज्यादा शक पैदा कर देता है। और एक और कारण है, इसी हफ्ते भारत और बांग्लादेश के बीच में टॉक्स हो रहे हैं। जी हां, बाउंड्री बॉर्डर को लेकर टॉक्स हो रहे हैं। इस हफ्ते दिल्ली के अंदर बांग्लादेश के तरफ से बीजीपी के जो डीजी हैं वो आ रहा है। ऑलमोस्ट 3 दिन टॉक्स होने वाले हैं बीएसएफ के साथ दिल्ली के अंदर। पूरा बॉर्डर पे इस समय जो फ्रिक्शंस हो रहे हैं रोज बीएनपी, बीजीबी और बीएसएफ के बीच में, बहुत सारे लोकेशंस पे अलाउ नहीं किया जा रहा है। भारत के साइड पे अड़चन डाला जा रहा है फेंसिंग का काम को लेके। बहुत सारे फ्रिक्शंस हो रहे हैं। अब उन सब के बीच में ये मीटिंग हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है ये। और उस टाइम पे ये सीक्रेट मीटिंग हो जाती है यूनुस, तारिक रहमान और यूएस एम्बेसडर के। और याद दिला दूं, गंगा का वाटर ट्रीटी के नेगोशिएशंस भी चल रहे हैं। उसका भी बांग्लादेश का डेलीगेशन आया था भारत में इस पिछले हफ्ते। और दूसरा, ये यूनुस बार बार सीआईए के लोगों से मिलने क्यों चला जाता है पेरिस में, तो ये भी एक बात है। तुरंत वो पेरिस निकल गया, वहां पे माना जा रहा है उसके कुछ और मीटिंग्स हुए वहां पे। और नेपाल के अंदर भी हड़कंप मच चुकी है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने बलेन शाह को अपोलोजाइज करने के लिए कहा है। जी हाँ, अपोलोजाइज करने के लिए कहा है। उसने ये स्टेटमेंट दिया था, राइट, हमने इस चैनल में ऑलरेडी बात कर लिया है कि भारत के जमीन पे नेपाल ने एनक्रोच किया है, ऐसा बलेन शाह ने कहा था ना। तो उसको अब यहाँ पे उसके लिए अपोलोजाइज करने के लिए बोला और बोला कि जी कहाँ हमने एनक्रोच किया, आप बताइए। क्रॉस बॉर्डर लैंड होल्डिंग और कल्टीवेशन को बलेन शाह ने टेरिटोरियल एनक्रोचमेंट कहा। तो अपोजिशन पार्टी का मानना है कि ये बलेन शाह जो है उसको कुछ पता नहीं है, वो कोई भी शब्द का प्रयोग कर लेता है कुछ भी बोलने के लिए। आप समझ रहे हो, नौसिखिया है वो। और भारत की जमीन को लेके अननेसेसरी इशू किया जा रहा है, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को लेके। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ ही। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप लोग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे रख रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो। मैंने 11 मिनट का एक वीडियो बनाया है प्योरली इसी के ऊपर कि कैसे सीआईए ने यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया है नेपाल के अंदर। मैंने आपको फैक्ट्स और डेटा के साथ बताया उस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इस बात पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। आपको इन चीजों को हम बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो यहाँ पे भारत के खिलाफ फ्रंट्स खोले जा रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश वाला फ्रंट खोला जा रहा है और नेपाल वाला फ्रंट अब धीरे धीरे खुल रहा है। आगे देखना पड़ेगा कि ये कहां किस हद तक लेके जाता है। देखिए, ईरान कॉन्फ्लिक्ट पे आते हैं। भूचाल आ चुका है ईरान के अंदर। जो प्रेसिडेंट है पेजेश्कियन माना जा रहा है, उसने सीक्रेटली मुज्तबा खमीनी को रेसिग्नेशन लेटर सौंप दिया है। जी हाँ, अब ये रिपोर्ट ईरान इंटरनेशनल में पब्लिश हुआ है। इनकी खबर काफी एक्यूरेट होता है, अंदर की खबर ये छापते हैं, थोड़ा प्रो वेस्ट है लेकिन इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होती है। अब यहाँ पे पेजेश्किन जो है वो नाराज है कि जो आईआरजीसी के कमांडर्स हैं वो एक प्रेसिडेंट को उसके डिसीजंस लेने नहीं दे रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के अंदर वो अपनी टांग अड़ा रहे हैं और नेगोशिएशंस के अंदर भी इसका कोई वैल्यू नहीं है पेजेश्किन का। तो इस समय ईरान के प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है मैं तो बस ऐसे ही हूं, यहाँ पे एक्चुअल डिसीजन
डिसीजन मेकर मुज्तबा खमीनी है और IRGC है, तो मैं बस यहाँ पे शोपीस के लिए रखा हुआ हूँ, इसलिए वो काफी नाराज हैं और उसने मुज्तबा खमीनी को लेटर दे दिया और वो इससे बाहर निकलना चाहता है पेजेश्कियान यहाँ पे। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, अंदर की खबरें, अंदर से आवाजें आ रही हैं कि ये मोसाद का एजेंट है, वेस्ट का एजेंट है, अब पीस डील हो नहीं रहा है तो इसलिए इससे ज्यादा ये होल्ड नहीं कर पा रहा है, इसके लिए अपने हाथ धो रहा है यहाँ पे और बाहर निकल रहा है, ऐसे भी कुछ लोग बोल रहे हैं। खैर, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर वहां पे दरार आ चुकी है ईरान के अंदर, और IRGC जो है वो अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले कर रहा है। कुवैत के अंदर बहुत बड़ा हमला किया बैलिस्टिक मिसाइल से और ड्रोन से, बहुत सारे कुछ अमेरिकन ट्रूप्स इंजर भी हुए थे कुवैत के अंदर, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। और इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं लेबनान के ऊपर, इनफैक्ट लितानी रिवर को तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है इजराइल, भयंकर हमले। और अब ईरान के अंदर वो लोग ये बोल रहे हैं कि जब तक इजराइल लेबनान के ऊपर हमले बंद नहीं करता तब तक ये सीज फायर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब नेतान्याहू जो है वो पूरी तरीके से मूड में है इस समय, वो यहाँ पे ये टॉक्स होने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो तो भाई आगे बढ़ रहा है, लितानी रिवर के भी आगे बढ़ चुका है लेबनान के अंदर। और इस समय जो कतर और मिडिल ईस्ट के जो विशेषज्ञ हैं वो ये बोल रहे हैं कि एक ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट यहाँ पे इजराइल बनाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि इजराइल, उनका ये मानना है कि इजराइल अगर चाहे तो रुक सकता है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका डिसएग्री करता है। जी हाँ, मार्को रूबियो ने कहा कि ये गलती यहाँ पे लेबनान की है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो हिजबुल्लाह जो है कंटिन्यूअसली रॉकेट्स दाग रहा है। आप सोचिए पिछले एक हफ्ते के अंदर माना जा रहा है 2 से 3 हजार रॉकेट्स हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ दागे हैं, और माना जा रहा है 100 से ज्यादा ड्रोन्स, और इनमें से बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं वो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स पे जाके हिट कर रहे हैं। तो इन हालातों के अंदर अगर आप 2 मिनट के लिए इजराइल के एंगल से देखेंगे तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर वो चुप बैठेंगे तो हिजबुल्लाह जो है वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक एक करके चुन चुन के मार रहा है, और इजराइल के पास, अगर इजराइल ही नहीं किसी भी देश के पास फुल प्रूफ एंटी ड्रोन सिस्टम्स नहीं है इस समय, ना यूक्रेन के पास है, ना रशिया के पास है, ना किसी के पास है मिडिल ईस्ट के अंदर। हाँ, भारत को छोड़ के हमारे तो L-70 गन्स काफी हैं, खैर वो नेशनल सीक्रेट है जो अब सामने आ चुका है वैसे, लेकिन इजराइल इस समय उसको टारगेट किया जा रहा है, तो ये तो नहीं रुकने वाला, क्योंकि इजराइल तो पूरा आगे जा रहा है और इसको ग्रेटर इजराइल बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप भी इस समय लगाया जा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो ये जो सो कॉल्ड टॉक्स कोलैप्स हो चुके हैं, सीज फायर वगैरह कुछ भी नहीं है, अब बस दिखावा कर रहे हैं दोनों साइड, और ट्रंप ऑनेस्टली उसके पास है अभी आगे क्या करना है उसको, और ट्रंप भी बस टाइम बाय कर रहा है यहाँ पे। देखिए, लेकिन यहाँ पे एक नई डेवलपमेंट भी हुई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। पाकिस्तान का जो कराची है उसके अंदर जो शिपमेंट्स हैं, TEUs है, 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट्स, जो बेसिकली ये जो कंटेनर्स होते हैं ना 20 फुट के, वो 4 महीने के माना जा रहा है इस समय 4 से 5 हजार कंटेनर्स आ रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता दूं, वॉर से पहले, ईरान वॉर से पहले, फरवरी से पहले कराची पोर्ट के अंदर महीने के 600 से लेके 1000 के बीच में TEUs आते थे, कंटेनर्स आते थे, 600 से लेके 1000 के बीच में पर मंथ। ठीक है, अब महीने के 4 से 5 हजार आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं 5 से 7 गुना ज्यादा कंटेनर्स पर मंथ कराची पोर्ट पे आ रहे हैं। ये जो सारे जो कंटेनर्स हैं ये पहले दुबई जाते थे, जी हाँ दुबई जाते थे, और अब ये इनफैक्ट ईरान के पोर्ट कसीम और ये दूसरे ईरान के पोर्ट्स में भी जो जाते थे वो सारे दुबई, और ईरान के जो पोर्ट्स में जो शिप्स जाते थे, दुबई के जबेल अली पोर्ट और बाकी जो हब्स हैं वो सारे पाकिस्तान के अंदर इस समय डॉकिंग कर रहे हैं और ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो सारे जो कंटेनर्स हैं यहाँ पे कैच है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ब्लॉक्ड है, तो करेंगे क्या यहाँ पे कराची में, राइट? तो इनमें से माना जा रहा है कि 10 से 20% लैंड कॉरिडोर से ईरान जा रहे हैं, जो गब्द और तफ्तान, जो हमने इस चैनल में डिस्कस किया था, ईरान और पाकिस्तान के बीच में ये जो लैंड कॉरिडोर अभी ओपन हुआ है बाय रोड, 10 से 20% मतलब आप समझ लीजिए फ्यू थाउजेंड कंटेनर्स पर मंथ वहां जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, और बाकी जो हैं वो माना जा रहा है फुजैरा और ओमान के पोर्ट्स में जा रहे हैं यहाँ पे, और बाकी डाइवर्ट किए जा रहे हैं एशिया के अंदर। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि पूरा तकदीर
बदल चुका है कराची का, लेकिन कहीं ना कहीं पहले के कंपैरिजन में कराची पोर्ट में उन लोगों को थोड़ा एक एडवांटेज यहाँ पे मिला है इस कॉन्फ्लिक्ट में। और ट्रंप इस चीज को नेग्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए ईरान के ऊपर अभी ब्लॉकेड लगाया गया है, राइट? क्यों लगाया गया है? ताकि ईरान के सप्लाई लाइंस को ब्लॉक किया जाए, चोक किया जाए, राइट? क्यों? ताकि ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो। लेकिन पाकिस्तान का ये जो लैंड रूट है, तफ्तान और गब्द बॉर्डर के पास से ईरान के अंदर जो जाते हैं, ये लैंड रूट है, और ऊपर से कैस्पियन सी से रशिया का जो रूट है, सप्लाईज आ रहे हैं। तो ये दो जो रूट्स हैं ये इंश्योर कर रहे हैं कि ईरान चोक नहीं हो रहा है। ईरान के पास तो पूरा सप्लाई यहाँ पे जा रहा है, ईरान का तो ट्रेड भी हो रहा है। अब ये कंटेनर्स के अंदर बाय द वे क्या मिसाइल के पार्ट्स हैं, गोला बारूद है, चाइना इसमें से कितना माल भेज रहा है, आई एम श्योर भेजता होगा। आई मीन ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तानी इन्वॉल्व है तो ये सब चीजें होंगी। अब 14,000 कंटेनर में से कम 50-100 तो होंगे जिनके अंदर हथियार और वो सारे भेजे जाते होंगे, तो वो भी एक एंगल है। तो ये जो सो कॉल्ड ब्लॉकेड जिसको डोनाल्ड ट्रंप लगा रहा है इस समय, वो ब्लॉकेड का मतलब क्या है? अगर यहां से सामान जा रहा है, स्मगल हो रहा है ईरान को, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज इस समय शो ऑफ कर रहे हैं कि कि कुछ बहुत पीस टॉक्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टीज यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं अगले राउंड के लिए। और ईरान ने तो पूरे सैटेलाइट इमेजेस निकाल दिए, 20 यूएस के साइट्स के ऊपर ईरान ने हमले किए हैं। ये देखिए मैप बीबीसी ने इन लोगों ने, और ये बिफोर एंड आफ्टर देखिए, प्रिसीजन स्ट्राइक्स। ये देखिए अली सलेम, कुवैत, सारे फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज को एक एक करके ड्रोन से प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए सिस्टमैटिकली। अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, अपने बेसिस को नहीं बचा पाया। इनफैक्ट ये जो बेइज्जती हुई है अमेरिका की, ये तो पाकिस्तान को हमने जो ठोका था उनके 11 एयरबेसेस, उससे भी बड़ी बेइज्जती की हुई है अमेरिका की। तो यहाँ पे तो फील्ड मार्शल का फील्ड दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, संगत का असर। और भारत का यहाँ पे ओमान के साथ हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो किक ऑफ हो चुका है। जी हाँ, जून 1 तारीख को आज से किक ऑफ हो चुका है। 99.9% का जो प्रोडक्ट्स है जो हमारे एक्सपोर्ट से ओमान के अंदर, उनमें 0 टैरिफ है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया चीज है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। और ओमान से पूरे गल्फ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे हमारे माल और हमारे प्रोडक्ट। और ओमान के साथ ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय ओमान एक डील कर रहा है ईरान के साथ। हालांकि ट्रंप ने कह दिया कि मैं वो अलाउ नहीं करूंगा। तो चाहे कोई भी जीते इस वॉर के अंदर, भारत का सबके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे साइड में इंटरेस्ट है। लेकिन एक कंसर्निंग डेवलपमेंट सामने आई है। चाइना बहुत सारे लॉन्च पैड्स बना रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल साइलोस बना रहा है इस समय, खास करके जिनजियांग में। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑक्टागन शेप्ड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, यहाँ पे उनकी सैटेलाइट इमेजेस रिवील हुई है। ये देखिए, ये जो आप बोल रहे हो ये एक सैटेलाइट इमेज है, उनकी सेंट्रल बिल्डिंग है, एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, फिर उनके जो हाउसिंग है उनके जो ट्रूप्स के, फिर तीसरा जो लेयर है मिलिट्री व्हीकल्स, स्टोरेज व्हीकल्स जो हैं वहां पे हैं, और फिर उसके बाद में कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनमें कुछ सीक्रेट चीजें। तो बेसिकली कहने का पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये सैटेलाइट इमेजेस रॉयटर्स ने रिलीज किए हैं। बेसिकली चाइना इस समय 80 से ज्यादा ऐसे साइलोस बना के बैठा हुआ। ये चाइना को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। देखिए चाइना का भारत के जैसा ही न्यूक्लियर का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। हालांकि पता नहीं, वो चाइनीज तो पलटी मारते ही हैं, लेकिन एटलीस्ट ऑफिशियली उनका है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। न्यूक्लियर वेपन जो है वो पहला यूज नहीं करेंगे। लेकिन जो सेकेंड स्ट्राइक है उसको मजबूत करने के लिए चाइना इस समय ये सारी चीजें कर चुका है। और ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट बोला गया है इसको वेस्टर्न मीडिया ने, और जो थिंक टैंक्स ने उन्होंने भी ये बातें कही। बहुत सारे टेस्टिंग फैसिलिटीज बनाए गए हैं, मॉक इंस्टॉलेशंस बनाए गए हैं। तो ये कौन सी चीज की तैयारी इस समय चाइना कर रहा है, इस समय क्यों कर रहा है? क्योंकि इस समय कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि अमेरिका के पास ईरान के साथ ही लड़ने के लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं है, मिसाइल्स नहीं है। इस बारे में हमने इस चैनल में पहले भी डिस्कस किया था। तो ये जो शॉर्टेज है इस समय मिसाइल्स का, इस टाइम पे चाइना को लेके इस समय वेस्टर्न थिंक टैंक्स काफी वरिड है कि क्या चाइना इसका फायदा उठाएगा इस समय। बट हालांकि ये जो रॉयटर्स और वेस्टर्न रिपोर्ट्स जो होती हैं, ये काफी थोड़ा हमें स्केप्टिकल होना चाहिए इनको देख के, क्योंकि ना ये लोग हमेशा ही चाइना का एक को लेके एक फियर मॉन्गरिंग भी करते हैं। इसमें भी कोई दो राहें नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसे साइलोस तो हर न्यूक्लियर पावर के पास होता है। आई मीन आपको क्या लगता है, यूएस के अंदर नहीं है, भारत के अंदर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना को लेके इस समय थोड़ा हाइप अप किया जा रहा है, थ्रेट परसेप्शन बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसमें भी कोई दो राहें नहीं है कि चाइना किसी चीज की यहाँ पे तैयारी कर रहा है, और भारत को इस चीज के ऊपर नजर रखना पड़ेगा। और देखिए इंडियन नेवी अब स्मॉल सबमरीन एक्वायर कर रही है। जी हाँ, 20 लोग फिट होंगे एक सबमरीन के अंदर। जी हाँ, इतना छोटा सबमरीन। अब ये मिनी सबमरीन क्यों हम ले रहे हैं? दरअसल बात यह है कि जो मरीन कमांडोज हैं नेवी के, मार्कोस जो हैं, उनके लिए स्पेशल ऑपरेशन में जब वो जाते हैं, स्पेशल ऑपरेशन वेसल
वेसल्स की यहाँ पे मांग की जा रही है। और सीक्रेटली इस समय बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस आ रहे हैं, मीडिया में तो आ चुका है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, लार्सन एंड टुब्रो और बहुत सारे कंपनी यूरोपियन फर्म्स के साथ भी इस समय बातें चल रही हैं। और भारत के नए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी चार्ज ले चुके हैं। मैं आपको याद दिला दूं, अजित डोवल जी के साथ वो काम कर चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, मिलिट्री इंटेलिजेंस में इससे पहले गढ़वाल राइफल के हैं, और वो अब उन्होंने आज चार्ज ले लिया है। देखिए, आज यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं काजा कलास, वो इस्लामाबाद के अंदर थी। यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के अंदर यहाँ पे उन्होंने वही घिसी पिटी बातें कही कि जी पाकिस्तान के साथ जो यूरोपियन यूनियन जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सप्लायर है, मतलब पाकिस्तान के माल वहां सप्लाई होते हैं। और एक बहुत ही फोर्स्ड विजिट लगा ये काजा कलास के, मतलब ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती किसी ने उसको वहां भेजा है। और मैं आपको याद दिला दूं, यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है वो साइन कर लिया है घुटने टेक के। हमने इस चैनल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कुछ हफ्ते पहले। तो उसके बाद में अब ये ट्रिप तो होना ही था। डोनाल्ड ट्रंप और यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये उनको ऑर्डर तो दिया ही होगा। और फिर तुरंत पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक रिलीज कर दिया और उसके अंदर कश्मीर को जबरदस्ती यहाँ पे घुसाने की कोशिश की कि पाकिस्तान साइड ब्रीफ्ड यूरोपियन यूनियन ऑन जम्मू एंड कश्मीर, वही हमेशा की तरह। और आज ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर भारत में थे, राजनाथ सिंह जी ने उनके साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन की भी समय बातें की। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत सारा माल चाहिए और भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एनहांस किए जा रहे हैं। और भारत के नए नेवी चीफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, उन्होंने चार्ज ले लिया है दिनेश त्रिपाठी जी से। तो दो नए चार्जेस लिए गए हैं, एक तो हमारे नए सीडीएस हैं और दूसरे नए नेवी चीफ आज से। और आज इजराइल के जो एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, उन्होंने ये बोल दिया कि भारत का बहुत बड़ा रोल है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और इन जनरल, और इजराइल पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता। जी हाँ, ये खुलेआम कैमरा के सामने ये बात आज ईरान के इजराइल के एनवॉय ने आज ये बोल दिया। तो देखिए, इस समय इजराइल का जो कंट्रोल है अमेरिका के ऊपर और जो सिचुएशन है, ये सारी चीजें देख के हमें लगता है कि ये कुछ रुकने नहीं वाला। इजराइल उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करके रहेगा और उसके अंदर पाकिस्तान को ठोकना वो भी एजेंडा के अंदर है यहाँ पे। और इसमें भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी क्योंकि अल्टीमेटली ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चलो जी, बहुत हो गई सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का। और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो भाई आज कौन सा क्लिप है? आज ये क्लिप वायरल हो रहा था, अभी वैसे तो पुराना है बट आज वायरल हो रहा है। ये आप सुन लीजिए, राना सनाउल्लाह क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भारत के मिसाइल के नाम को लेके। इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने हरमूस मिसाइल नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने और वो हमीद मीर बोल रहा है हाँ बोल रहा है, उसको वो करेक्ट नहीं कर रहा है, वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है, इस हरमूस मिसाइल वापस के साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है। तो भारत के पास हरमूस मिसाइल है, हरमूस, ब्रह्मोस नहीं है, हरमूस है, और ये राग की साजिश है। तो आज इस चीज में बहुत डिस्कशंस चल रही थी कि तीनों सीडीएस जो हैं वो गढ़वाल राइफल से हैं, में रह चुके हैं मतलब। तो देखिए यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा एक पिक्चर क्लियर होते हुए दिख रहा है यहाँ पे कि पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं उसकी जो लॉबिंग फर्म्स में जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं पाकिस्तानियों ने, उसका जो बेनिफिट है पाकिस्तानियों को मिल तो रहा है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अब वो बेनिफिट कितना उनको फायदा पहुंचाता है वो देखने, वो अलग बात है, क्योंकि देखिए पाकिस्तानियों का एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है। उनको देखिए, आप गधे को पानी के पास लेके आ सकते हो लेकिन पानी पीना तो गधे को पड़ेगा ना। तो पाकिस्तानियों को आप लॉबी वगैरह करके ये आप आर्टिकल्स छपवा सकते हो। जैसे आज भी मैं ब्लूमबर्ग में देख रहा था, एक पाकिस्तान के ऊपर आर्टिकल था इकोनॉमी को लेके। क्या फर्क पड़ता है यार, दुनिया को एक $16 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व वाली एक छोटी सी देश है, यहाँ पे हार्डली $1 बिलियन के लोन पे जीता है। तो एक उनकी जो लॉबी
लॉबिंग है वो काम तो कर रही है लेकिन उसका फायदा वो उठा नहीं पाएंगे, ये एक रीडिंग है। और दूसरा पाकिस्तान, एक मुझे आज मेजर डेवलपमेंट ये लगी कि कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है। अब आप सोचिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आईएसआई के लोगों को इन्फिल्ट्रेट कराया अगर जाएगा तो ये एक अलग लेयर ऐड करता है सिक्योरिटी को लेके, तो ये एक चीज है। और दूसरा, कहीं ना कहीं चाइना अब यहाँ पे कुछ तो करेगा ऐसा लग रहा है आगे आने वाले महीनों में, क्योंकि अमेरिका जो है ये बात ट्रंप को समझ गया है कि उसके पास मिसाइल्स नहीं है, कम है। और ये बात जेलेंस्की ने भी इनफैक्ट आज कहा कि अमेरिका के पास खुद के पास मिसाइल का शॉर्टफॉल चल रहा है। तो एक कारण ये भी है ईरान वॉर को आगे ना लेके जाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अगर वो अपना जो इक्विपमेंट है एग्जॉस्ट कर लेगा ईरान के अंदर, तो उसका जो ताइवान के अंदर जो इंडो पैसिफिक की जो बातें करता है उसके अंदर उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। और दूसरा, ये सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है जो इस समय चल रहा है, जिसके अंदर भारत एक मेजर प्लेयर है। लेकिन फिर भी ये जो पाकिस्तान प्रेम है अमेरिका का, वो कम होते हुए मुझे दिखा नहीं है जितना मैं ट्रैक कर रहा हूं ऑन ए डेली बेसिस। तो ये उनका जो लॉबिंग का पावर है, और आई थिंक भारत को भी कहीं ना कहीं ये लॉबिंग में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भारत को भी कहीं ना कहीं करना चाहिए। और हमने किया भी है, 2 फर्म्स को भारत ने भी हायर किया, लेकिन उसका रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। और हाँ, एक और चीज है, ट्रंप की जो बेटी है वो जैसलमेर में है आज सेर्गियो गोर के साथ, जिसको इलॉन मस्क ने सांप कहा है ना, सेर्गियो गोर, वो भी था वहां पे जैसलमेर में, उसकी बेटी घूम रही है ट्रंप की, और इनफैक्ट जामनगर भी गई है ट्रंप की बेटी। तो ट्रंप के फैमिली का जो रिश्ता है वो भारत के साथ भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रंप टावर्स भारत के अंदर है, तो ऐसा भी नहीं है कि भारत का इन्फ्लुएंस कुछ यहाँ पे कम है या ऐसा कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो हमें देखने वाली पॉइंट यहाँ पे ये है कि पाकिस्तानियों को बचाया जा रहा है यहाँ पे, और भारत के अंदर टेरर अटैक्स कराने वाले हैं। आप सोचिए, मुंबई और दिल्ली में ब्लास्ट होने वाले थे, अभी अभी उनको रोका गया, इतनी बड़ी इंसिडेंट यहाँ पे हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थे आज के अपडेट्स। लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और आज मैंने 2 और वीडियोस बनाए, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं, कैसे बलेन शाह सीआईए उसको इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा एक अनुमान है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया। आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं इस चैनल में, इस वीडियो के बाद में तुरंत आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। बहुत सारे डिटेल्स मैंने शेयर किए, इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, आपको अपडेट्स आते रहेंगे। और लाइक का बटन जरूर दबाइए। क्यूआर कोड आपके सामने, यहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे जो भी हो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आप ही के सपोर्ट से चलता है, वरना ये चैनल नहीं चलेगा। सुपर स्टिकर भी आप खरीद के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पूरे दिन भर के जियोपॉलिटिकल अपडेट्स और नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।